सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th की पोम द बॉल पोम का सेंट्रल आइडिया एंड पोएटिक डिवाइसेस। तो गाइस, वीडियो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में और इजी वर्ड्स को यूज़ करके बनाया है। तो अगर आप इसको एक बार इससे गो थ्रू कर लोगे तो अगर एग्ज़ाम में इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ईजिली उसका आंसर आप लिख पाओगे अपनी लैंग्वेज में भी, और इन वर्ड्स को यूज़ कर भी आप लिख सकते हो। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम कोई पोम पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, उसके लिए इंपॉर्टेंट है हम एक बार उसका जो ऑथर है, जो पोइट है, उसे ज़रूर उसका नाम ज़रूर देख लें। तो ये जो हमारी पोम है, इसके पोइट हैं जॉन बैरीमैन। So we will start with the central idea. This poem teaches us about loss and growing up. तो ये जो हमारी पोम है वो हमें किसके बारे में टीच कर रही है? लॉस, यानी कि हमारा जो भी नुकसान हो जाता है, जो भी चीज़ हम खो देते हैं उसके रिगार्डिंग, और ग्रोइंग अप, कि उस चीज़ को खोने के बाद, उस नुकसान के बाद हमें अपने आप को किस तरीके से खड़ा करना है, वापस से किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। So, a little boy loses his ball. It may look like a small thing, but for him it is very important. मतलब एक छोटा बॉय होता है, छोटा बच्चा होता है जो कि अपनी बॉल को खो देता है। ये बहुत ही छोटी थिंग लगती है, मतलब एक बहुत ही छोटी चीज़ लगती है, लेकिन उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि द बॉल कैरीज हिज मेमोरीज, हैप्पीनेस एंड चाइल्डहुड फीलिंग। क्योंकि वो बॉल जो होती है, जो वो खो देता है, वो क्या कैरी करती है अपने साथ? उस बच्चे की यादें, जो मेमोरीज होती हैं, वो उसकी खुशियाँ, हैप्पीनेस एंड चाइल्डहुड फीलिंग्स, उसके बचपन की जो फीलिंग्स होती हैं वो सब। व्हेन इट इज़ लॉस्ट ही फील्स डीप सैडनेस। जब वो खो जाती है तो वो कैसे हो जाता है? बहुत ही, बच्चा जो होता है बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। द पोइट वॉन्ट टू से हिम दैट इन लाइफ वी विल लॉस मैनी थिंग्स एंड पीपल। तो इस पोम के थ्रू पोइट ने क्या बताने की कोशिश करी है कि लाइफ के अंदर हम बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें खो देते हैं एक मोमेंट पर आकर। बहुत से लोग होते हैं जो हमसे दूर हो जाते हैं, जिन्हें हम अपनी लाइफ में खो देते हैं। नो वन कैन ऑलवेज ब्रिंग दैम बैक। और अगर कोई चला गया तो वो चीज़ हमारे पास वापस नहीं आ सकती, आइदर वो हमारी कोई चीज़ हो या इंसान हो। वी मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट लॉस एंड मूव फॉरवर्ड। तो अगर हमारा कुछ नुकसान हो जाता है, कोई हमसे बिछड़ जाता है, खो जाता है, तो हमें उस चीज़ का जो लॉस होता है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। दिस इज़ हाउ वी बिकम मैच्योर। तो इस तरीके से हम लाइफ में क्या बनते हैं? मेच्योर बनते हैं, हमारे अंदर मेच्योरिटी आती है। इन सिंपल वर्ड, लूजिंग द बॉल इज इक्वल्स टू लूजिंग चाइल्डहुड इनोसेंस एंड लर्निंग अबाउट रियल लाइफ। तो जब वो बॉल उससे खो गई है तो उसका क्या खो गया है? उससे उसकी चाइल्डहुड की जो यादें थी वो, और उसने ये सीखा कि अगर कुछ प्रीशियस चीज़ उसकी लाइफ से कभी खो जाएगी, कभी उससे दूर हो जाएगी, तो उसे किस तरीके से अपने आप को ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि वो जो बॉल थी उसकी, वो बहुत सारी मेमोरीज कैरी कर रही थी। वो बचपन में उस बच्चे को मिली होगी, तो जब उस बच्चे को मिली होगी तो जो, मतलब उसके पेरेंट्स ने दी होगी या जिसने भी गिफ्ट करी हो या जो भी हो, तो उसको जब वो मिली होगी, वो बच्चे कितना ज़्यादा खुश हो गया होगा, कितनी हैप्पीनेस होगी उसकी लाइफ में। फिर उसके बाद वो बचपन से लेकर अब तक, जब तक थोड़ा बड़ा हुआ, जब तक उस बॉल के साथ खेलता हुआ आ रहा था, और एक एक टॉय या एक एक चीज़ जो होती है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होती है, अगर वो हमारे चाइल्डहुड की होती है तो। सो यही है कि अगर वो चीज़ हमसे छिन जाएगी, कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक मोमेंट पर आकर, और वही चीज़ हमसे नेक्स्ट मोमेंट पर छिन जाएगी, तो हमें किस तरीके से अपनी लाइफ में ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, वो जो हमारा, मतलब जो चीज़ खो रही है उसके लॉस से किस तरीके से बाहर आना है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू पोइटिक डिवाइसेस। द फर्स्ट पोइटिक डिवाइसेस इज मेटाफर। नाउ व्हाट इज मेटाफर? अ मेटाफर कंपेयर टू थिंग्स डायरेक्टली। जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी दो चीज़ों को डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली उसको हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं विदाउट यूजिंग लाइक और एस। So whenever we will compare two things directly without using like और as, जब हम like और as का यूज़ नहीं करेंगे और दो चीज़ों को डायरेक्टली कंपेयर करेंगे, so this is called metaphor. Now the ball represent the boy's childhood memories and happiness. तो ये जो बॉल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बच्चे के चाइल्डहुड को, मेमोरीज को और हैप्पीनेस को। एग्जाम्पल है, बॉल इज इक्वल्स टू चाइल्डहुड एंड हैप्पी पास्ट। मतलब इसमें दो चीज़ों को
कंपेयर करा जा रहा था। किस तरीके से कंपेयर करा जा रहा था कि एक बच्चे का चाइल्डहुड है, यानी कि वो मतलब अच्छी यादें हैं, वो सारी चीज़ें हैं, और दूसरे ही मोमेंट पर जो बच्चा मैच्योर हो गया है, उसका पास्ट है, उन दोनों चीज़ों को इसमें कंपेयर करा गया है। यानी कि जब चाइल्डहुड था वो कितना ज़्यादा हैप्पी था, और नेक्स्ट मोमेंट पर जब वो चीज़ उससे छिन जाती है तो उसकी लाइफ में किस तरीके से चेंजेस आ जाते हैं। नाउ सेकंड वन इज़ इमेजरी। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमेजरी? इमेजरी का सिंपल मतलब यही होता है कि जब भी पोइट या ऑथर कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज़ कर कर या इस वे में पोम को या चैप्टर को लिखता है जिसे पढ़कर हमारे माइंड में डायरेक्टली उस चीज़ की पिक्चर बन जाती है, तो उसे हम इमेजरी बोलते हैं। So the poet describes the ball bouncing, falling into water and disappearing. तो जब पोइट ने ये सब लिखा कि बॉल जो होती है वो बाउंस करती है, फिर वो पानी के अंदर चले जाती है हार्बर से, फिर वो डिसअपेयर हो जाती है यानी कि खो जाती है, तो वो सारी चीज़ हमने अपने माइंड में इमेजिन कर ली, तो इसे ही हम इमेजरी बोलते हैं। ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन वर्ड्स टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशंस और इम्पोर्टेंस। जब भी कोई वर्ड होता है जो बार बार रिपीट हो रहा होता है, क्या दिखाने के लिए? एक स्ट्रॉन्ग इमोशन और उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं रिपीटेशन। जैसे कि यहाँ पर बॉल, बॉल को मल्टीपल टाइम्स पूरी पोम में यूज़ करा गया है। किस वजह से? ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन दिख सके बॉल का, कि किस तरीके से वो बच्चा बॉल के साथ अटैच है, प्लस उस बॉल की इम्पोर्टेंस को दिखाया जा सके। नाउ नंबर फोर्थ इज सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म का सिंपल मीन्स यही है, जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसका जो मतलब होता है वो उससे ज़्यादा डीप होता है। जैसे कि यहाँ पर बॉल है, तो बॉल का सिंबल क्या है? चाइल्डहुड, मेमोरीज, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें, इनोसेंस, है ना। कि वो जो बॉल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? उस बच्चे का चाइल्डहुड, उस बच्चे की मेमोरीज, उस बच्चे की इनोसेंस, और थिंग्स वी लूज इन लाइफ, के जो जो चीज़ें हम लाइफ में खो देते हैं, वो सारी चीज़ें। सो now, the fifth one is enjambment. Enjambment means when a sentence continues to the next line without a pause. जब भी कोई दूसरा सेंटेंस जो है वो कंटिन्यू हो जाता है बिना किसी लॉस के। जब भी कोई आंसर, कोई सेंटेंस जो होता है हमारा वो कंटिन्यू हो जाता है बिना किसी पॉज के अनदर लाइन में, तो उसे हम इंजैम्पमेंट बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लाइंस थी, ऐसे वर्ड्स थे और सेंटेंसेस थे जो अगर फर्स्ट लाइन पर ख़त्म हो रहे थे तो वही सेम चीज़ सेकंड लाइन में भी कंटिन्यू हो रही थी नेक्स्ट लाइन में। तो उससे क्या होगा? पूरी पोम जो होती है वो काफ़ी नेचुरल लगती है और इमोशनल लगती है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज एंजैम्पमेंट। नाउ अब हम इस पूरी पोम का एक छोटा सा वन लाइन एग्जाम आंसर देख लेते हैं। तो वो क्या है? द पोम शोज हाउ लूजिंग अ स्मॉल थिंग टीचेस अ चाइल्ड अबाउट लॉस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रोइंग अप। कि किस तरीके से एक छोटी सी चीज़ ने एक बच्चे को क्या पूरी लाइफ का लेसन दे दिया, कि अगर इन केस हमसे हमारी लाइफ में कभी भी कुछ छीन जाएगा, हमसे दूर हो जाएगा, तो उसके बाद हमें अपने आप को किस तरीके से संभालना है, चाहे वो हमारे लिए हमारा इम्पोर्टेंट पर्सन हो, कोई बहुत ही प्रीशियस वन हो, या वो कोई प्रीशियस थिंग हो। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें किस तरीके से निभाना है, किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है, ये सभी चीज़ें एक छोटी सी चीज़ से उस बच्चे को पूरा लाइफ का लेसन दिया गया है। और इससे पोइट ने एक इमोशनल यही मैसेज कन्वे करने की कोशिश करी है कि कुछ भी चीज़ अगर हमारे पास है तो इन द नेक्स्ट मोमेंट वो चीज़ हमसे छीन सकती है, दूर हो सकती है, बट वो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम उसी के लिए अपनी लाइफ ख़त्म कर दें। हमें लाइफ में आगे बढ़ते रहना है और हर नई चीज़ सीखती रहनी है। So this is all for this video. I hope you like this video. If you like this video, then please subscribe my channel. Thanks for watching.